हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ अनुरेखा भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी करें तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 अगस्त को आपको जो है एग्जाम्स होने वाला है। सिर्फ 2 ही दिन आपके यहाँ पर बचे हुए हैं। तो चलिए इसका यहाँ पर हम एमसीक्यू करने वाले हैं। इंजीनियरिंग टाइम से टॉप एमसीक्यू देखने वाले हैं। बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए जरूर आपको सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाइएगा। पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। एक रेखा चित्र पटल का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्टॉक फिसलता चलता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि कार्यकारी किनारे या फिर एबोनी जिसको जो है कहा जाता है। चलिए व्याख्या यहाँ पर समझिए। ड्राइंग बोर्ड के बाएं और काले कठोर लकड़ी पर एक किनारा जड़ा होता है जिसको क्या बोला जाता है? एबोनी या फिर कार्यकारी किनारा कहा जाता है। इसके किनारे पर टी स्क्वायर को ऊपर नीचे जो है सरका करके समानांतर रेखाएं खींची जाती है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसी तरीके से पूरी व्याख्या के साथ सारी जो चीजें हैं उसको समझने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुरेखक द्वारा ट्रेसिंग पेपर पर स्थायी आरेखन तैयार करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार की स्याही का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि भारतीय स्याही का। ट्रेसिंग पेपर या ट्रेसिंग क्लॉथ पर स्थायी रेखाएं खींचने के लिए भारतीय स्याही का उपयोग किया जाता है। ये जो है सूखने के बाद पानी से खराब नहीं होती और एक समान काली रेखाएं देती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। किसी वस्तु के दृश्य भाग को दर्शाने के लिए खींचने वाली निरंतर मोटी रेखा की चौड़ाई मानक अनुपात यहाँ पर कितनी रखी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 0.5 मिलीमीटर से 0.7 मिलीमीटर। वस्तु की बाहरी सीमा रेखाओं और दृश्य किनारों को दर्शाने के लिए 0.5 से 0.7 मिलीमीटर मोटाई की निरंतर मोटी रेखा का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कोण प्रक्षेप में वस्तुओं को किस चतुर्थांश में रखा हुआ माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रथम चतुर्थांश में इसको माना जाता है। प्रथम कोण प्रक्षेप विधि में वस्तु को क्षैतिज समतल के ऊपर और ऊर्ध्वाधर समतल के सामने यानी कि प्रथम ये जो चतुर्थांश है उसमें माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कोण प्रक्षेप में अनुदैर्ध्य या शीर्ष दृश्य, पार्श्व दृश्य, सम्मुख दृश्य के किस ओर ये जो है बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सम्मुख दृश्य के ठीक नीचे। प्रथम कोण प्रक्षेप नियम के अनुसार वस्तु का ऊपरी दृश्य यानी कि जो टॉप व्यू है हमेशा सम्मुख दृश्य यानी कि फ्रंट व्यू के नीचे बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तृतीय कोण प्रक्षेप का प्रतीक मानक प्रतीक दर्शाते समय दो संकेंद्री वृत्तों की कौन सी ज्यामितीय आकृति जो बनती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शंकु का छिन्नक। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार जो है प्रक्षेप विधि दर्शाने के लिए दो वृत्तों के सामने एक शंकु के कटे भाग का दृश्य जो उपयोग है किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। जब किसी बेलन को उसके आधार के समानांतर काटा जाता है तो कटान तल पर बनने वाली आकृति जो है कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वृत्त होती है। यदि किसी बेलन या शंकु को उसके आधार के समानांतर ठीक से ऐसे काट दिया जाए तो कटान बिंदु पर जो आकृति बनती है उसको कैसी होती है? पूरी तरीके से यहाँ पर वृत्त बनती है। अगला क्वेश्चन है। यदि एक शंकु को उसके अक्ष से तिरछा काटा जाता है तो सभी जनरेटरों को काटता हुआ बनता है तो जो वक्र है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि दीर्घवृत्त। जब कटान तल शंकु के आधार से तिरछा हो और शंकु के सभी जनरेटर रेखाएं पूरी तरीके से काटता हो तो उसमें जो है प्राप्त वक्र जो है दीर्घ वक्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लघु मान पैमाने का उपयोग जो है कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब वस्तु का वास्तविक आकार ड्राइंग शीट की तुलना में बहुत बड़ा हो तब जो है रिड्यूस्ड स्केल का जो उपयोग है किया जाता है। जैसे कि बड़ी इमारतें, पुल या बड़े मशीन के पुर्जों को सही अनुपात में छोटे रूप में दर्शाने के लिए लघु मान पैमाने का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि 1:10 या 1:100 का प्रयोग इसमें किया जाता है। अगला क्वेश्चन है। निरूपक भिन्न का मान 1 से अधिक कब जो है होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि वर्धित पैमाने में, यानी कि जो बड़ा हुआ जो छोटा पैमाना होता है उसमें ये होता है। घड़ी के छोटे पुर्जे या इलेक्ट्रॉनिक चिप्स जैसे बहुत छोटे कल पुर्जे को ड्राइंग शीट पर बनाते समय उसको जो है बड़ा करके दिखाया जाता है और इसी कारण से निरूपक भिन्न का मान इसमें 1 से अधिक हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विकर्ण पैमाने का उपयोग मुख्य रूप से एक साथ कितनी बार की इकाइयों को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 इकाइयां। यहाँ पर देख सॉरी यहाँ पर जो है 3 इकाइयां इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुधार कर लीजिएगा। विकर्ण पैमाने का उपयोग 3 लगातार इकाइयां जैसे कि मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर या एक इकाई के सवे भाग तक सूक्ष्म माप के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 इकाइयों के लिए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखा चित्र पत्र पर A2 का आकार यहाँ आपको पूछा जा रहा है मिलीमीटर में जो है कितना होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 420 गुना 594 मिलीमीटर ये जो है होता है। देख सकते हैं A1 का कितना होता है? A1 का होता है 841 गुना 1100 यहाँ पर 89 ये जो है होता है। तो इसको भी आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। ड्राइंग शीट पर शीर्षक कक्ष हमेशा
सीट के किस कोने पर बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, नीचे के दाहिने कोने पर जो है इसको बनाया जाता है। मानक नियमों के अनुसार टाइटल जो ब्लॉक है हमेशा ड्राइंग सीट के नीचे तरफ दाहिने कोने पर बनाया जाता है ताकि सीट मोड़ने पर भी शीर्षक है आसानी से दिखाई दे सके। अगला क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक प्रक्षेप में तीन मुख्य अक्ष एक दूसरे को कितने अंश पर यहाँ पर कोण बनाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 120 अंश। आइसोमेट्रिक आरेखण में तीन अक्ष समान रूप से झुके होते हैं और आपस में मिल करके जो है 120 अंश का ये जो है कोण यहाँ पर बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आइसोमेट्रिक रेखा चित्र बनाते समय क्षैतिज रेखा से दो तिरछे अक्षों का झुकाव कितना यहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यानी कि 30 अंश। आइसोमेट्रिक व्यू खींचते समय क्षैतिज रेखा से बाएं से दाएं दोनों अक्ष का 30 अंश का कोण यहाँ पर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आइसोमेट्रिक पैमाने पर मापी गई लंबाई वास्तविक लंबाई की कितनी प्रतिशत ये जो है होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 82%। आइसोमेट्रिक प्रक्षेप में लंबाई वास्तविक लंबाई की जो है यहाँ पर 82% ही दिखाई देती है, यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी छुपे हुए किनारे या अदृश्य संरचना को दिखाने के लिए किस प्रकार की रेखा का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिडन लाइन का उपयोग यहाँ पर किया जाता है, खंडित या फिर डैश रेखा का उपयोग किया जाता है। वस्तु के भीतर उन भागों को जो बाहर से दिखाई न देते हैं उन्हें छोटे छोटे समान टुकड़ों में दिखाने के लिए छोटी डैश रेखा का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के कांटे के आंतरिक भाग को दर्शाने के लिए खींची जाने वाली अनुभाग रेखा यानी कि हैचिंग लाइंस क्षैतिज में कितने कोण का झुकाव करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 45 अंश। हैचिंग लाइन जो है हमेशा 45 अंश का ही कोण बनाती है, याद रखिएगा। सेक्शनिंग या फिर हैचिंग करते समय समानांतर रेखाओं को हमेशा हैचिंग सीमा से 45 अंश पर कोण में खींचा जाता है। अगला क्वेश्चन, टी स्क्वायर की सहायता से मुख्य रूप से किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती है? तो हमेशा याद रखिए यहाँ पर क्षैतिज समानांतर रेखाएं इसमें खींचा जाता है। टी स्क्वायर का कार्यकारी किनारा ड्राइंग बोर्ड के किनारे पर टिका करके केवल सटीक क्षैतिज समानांतर खिंचाई रखने के लिए इसमें प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ड्राफ्टिंग मशीन का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है टी स्क्वायर, स्ट्रेट स्क्वायर, प्रोटेक्टर और पैमाने सभी के कार्य एक साथ जो है कर देती है। इसी को मिनी ड्राफ्टर कहा जाता है। मिनी ड्राफ्टर एक बहुत उपयोगी जो है उपकरण होता है। ये जो है टी स्क्वायर, स्ट्रेट स्क्वायर, चांदे का कार्य एक साथ मिलकर के पूरा कर लेते हैं। इसी कारण से ड्राइंग बनाने की गति में काफी जो है शुद्धता आ जाती है। और यहीं पर आज का हमारा जो ये जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी अच्छे तरीके से आपको एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बता दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपने महा मैराथन का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हैं और अपनी तैयारी को काफी बेहतर कर सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं इसी तरह के अन्य वीडियोस के साथ। लगातार वीडियोस जो है आ रही है, आपका जो सपोर्ट है वो लगातार बना रहे, बस यही आपसे जो है विनती करते हैं। चलिए तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।